इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। भरत आंखें खोलो। भरत, भरत सर, भरत सर सोना नहीं है, आंखें खोलिए। भरत सर मेरी तरफ देखिए, सुन रहे हैं ना आप? भरत आंखें खोलो भरत। भरत सर आंखें बंद मत करिए। भरत सर मुझे सुनने की कोशिश कीजिए। सीपीआर देना होगा। हे भगवान, इन्हें बचा भरत सर, लीजिए भगवान। आंखें खोलिए। नहीं भरत, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। भरत, भरत। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Saraswar. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। आई एम सॉरी मैं उज्जवल और तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया, इसलिए आज पहली बार मिल रहा हूँ तुमसे। इट्स ओके सर। और वैसे भी सर आप बहुत फेमस है। जब से लखनऊ आए सब बस आपके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? लखनऊ में तो मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, अब बाहर पता नहीं है। ये अच्छा है सर। अरे पूजा, मैं तुम्हें बाकी सबसे इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गया। ये सुषमा मैम, भरत सर की सिस्टर, हेलो। प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, अनाबाजन यूनिवर्सिटी। पूजा मेरी बहन से बचकर रहना, जो इससे पंगा लेता है ना, ये उनके घर वालों को अपने लेफ्ट विंग और राइट विंग की पॉलिटिक्स में ऐसे बांट देती है ना कि घर में कलेश डाल देती है। वैसे आज मुझे आरती मैम की याद आ रही थी। ये आरती मैम कौन है? पूजा मेरी पहली वाइफ, जिसके नाम पर कोचिंग सेंटर का नाम आरती कोचिंग सेंटर पड़ा है। 3 साल पहले गुजर गई। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके। वैसे सर मैंने सुना है कि आपने आज तक अपने किसी भी स्टूडेंट पे हाथ नहीं उठाया, सच है? 100% सच है। हाँ बिल्कुल, सर ने आज तक किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया, चाहे वो कितना भी शरारती रहा हो, कितना भी शैतान रहा हो। और ये बात अपने हस्बैंड से पूछो। रियली? हाँ, तभी तो सब इनसे इतना प्यार करते हैं। देखो कितनी दूर से इनसे मिलने आए। सर के अपने कोई बच्चे नहीं है और इसीलिए हम हमेशा से उनका परिवार रहे हैं। सो स्वीट। अरे मैं पानी लेके आती हूँ। भरत सर आप चलिए, आप प्लीज बैठिए, आप प्लीज। भाभी पानी पीछे। सर पानी पीजिए। पानी पीछे। सर आप ठीक है? शालिनी मैम बता रहे थे अभी कुछ महीनों से आपकी तबीयत खराब चल रही है। ठीक हो, टेंशन की कोई बात नहीं है। रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, फिर नर्स पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? वही तो, इस बार डॉक्टर पांडे भी फेल हो गए। कभी तबीयत सही हो जाती है, फिर खराब हो जाती है, फिर तबीयत सही हो जाती है, फिर खराब हो जाती है। मजाक की बात नहीं है भैया। समझ रहा हूँ। आप अपना ध्यान नहीं रख रहे।
और ना ही ये सिगरेट छोड़ रहे हैं। सुषमा, एक ही तो बुरी आदत है, उससे तो निभाने दो। ऐसे ही रहा ना, फिर मैं आपको अपने साथ ले चलूंगी और हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगी। हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो क्लासेस कौन लेगा? अरे 2 महीने में बोर्ड्स आने वाले हैं। भैया कुछ दिन तो रहने दीजिए ना मुझे अपने साथ। अरे तुम चिंता मत करो सुषमा, शालिनी है ना, मेरा ध्यान रख लेगी। और फिर कुछ ऐसा हुआ तो प्रभात तो है ही ना। नींद की गोली भी ले रहे हैं आप? सुषमा, अगर नींद की गोली ना लो ना तो दर्द के मारे नींद ही नहीं आती है। लीजिए। गुड मॉर्निंग दीदी। आज फिर से तू देर से आई? क्या दीदी, 10 ही मिनट लेट आई हूँ ना। मैं आधे घंटे में आती हूँ, तब तक तू बाहर की सफाई कर ले। मेरे वापस आने के बाद सर के कमरे की सफाई कर लेना। ठीक है दीदी। लो, सब ठीक है ना? ठीक है मैम। दीदी क्या हुआ सर को? दीदी उठाई ने। भरत, 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 क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, आंखें खोलो भरत। भरत क्या हुआ? क्या हुआ भरत? आंखें खोलो, आंखें खोलो भरत। भरत, भरत, भरत। ये क्या किया भरत तुमने? भरत, भरत क्या किया तुमने? डॉक्टर पांडे, आप जल्दी से घर आ जाइए। भरत ने ढेर सारी गोलियां खा ली है, प्लीज आप जल्दी आइए। भरत, भरत, आंखें खोलो भरत। भरत, 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 भरत। अब क्या लिखा है इसमें? शालिनी मैम, आई एम रियली सॉरी शालिनी मैम, बट आपको प्लीज इस कमरे से बाहर वेट करना होगा। प्रभात सर, आपको भी। ये अब एक क्राइम सीन है, पुलिस को इस कमरे को सिक्योर करना पड़ेगा। मैम, ये सब इंस्पेक्टर रोहित है। भरत सर का केस यही संभालेंगे। क्योंकि मैं सर के नजदीक था, इसलिए मैं इस केस से दूरी रखूंगा जब तक मेरी जरूरत ना हो। रोहित, कैरी ऑन। बेटा, मुझे आपका स्टेटमेंट लेना है। आज जो भी हुआ उसके बारे में आपको जितना भी पता है प्लीज बताइए। मेरे पति भरत, उन्हें सब भरत सर के नाम से बुलाते थे। पिछले 1 साल से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और पिछले 1 महीने से तो उनकी तबीयत में बहुत गिरावट आ गई थी। हमने उनके कई टेस्ट करवाए, 1 से ज्यादा डॉक्टर को भी दिखाया,
लेकिन उन बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और इस बीच उनके चेस्ट में और पेट में दर्द होने लगा था। दर्द इतना बढ़ता जा रहा था कि उन्हें टीचिंग छोड़नी पड़ी और वो डिप्रेशन में चले गए। डॉक्टर ने नींद की गोली लिख के दी और भी कई गोलियां दी थी और दूसरे टेस्ट भी लिख के दिए थे। लेकिन आज जब मैं मंदिर से आई तो जब उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि उन्होंने एक साथ कई सारी दवाइयां खा ली थी। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया, उनके असिस्टेंट प्रभात को फोन किया, उज्जवल को फोन किया, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये क्या कह रहे हो तुम सब? ये नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे सब? तेरे भैया ने सुसाइड कर लिया? हाँ? शालिनी, क्या हुआ? बोलो कुछ। मेरे भैया ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, मेरे भैया ऐसे नहीं कर सकते। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसे सुसाइड मान रही है। भरत सर के पेट में हेवी डोज मिला है पेन किलर और स्लीपिंग पिल्स का, वही कॉज ऑफ डेथ है। विक्टिम 1 साल से बीमार चल रहा था। मेडिकल रिपोर्ट इसके बारे में क्या कहती है? सर रिपोर्ट में लिखा है कि भरत सर की लंग्स लाइनिंग काफी पतली हो गई थी और वो हैवी स्मोकर भी थे। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से यही उनके सिम्टम का कारण हो सकता है। हो सकता है या है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट 100% श्योर नहीं है। लैब ने पॉइजन के लिए भी टेस्ट किया लेकिन उसमें कुछ ऐसा मिला नहीं। और सीसीटीवी? क्लियर है। भरत सर की जिस वक्त मौत हुई उस समय और उससे पहले और उसके बाद ना तो बाहर से उनके घर में कोई आया और ना कोई अंदर से बाहर गया। एंड सुसाइड नोट हैंडराइटिंग एनालिसिस? सर सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग और भरत सर की हैंडराइटिंग सेम है। सुसाइड नोट में लिखा है कि भरत सर अपनी बीमारी से लाचार हो गए थे और अपना बर्डन वो किसी पे डालना नहीं चाहते थे। ये दुख वो बर्दाश्त नहीं कर सके और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया। और सर हमने भरत सर के फ़ोन कॉल को भी चेक किया है। उन्होंने किसी ऑडिटिंग फर्म से बात की थी। इस एक फ़ोन कॉल के अलावा फ़ोन रिकॉर्ड क्लियर है। जब हमने ऑडिटिंग फर्म से कांटेक्ट किया तो हमें पता चला कि भरत सर को शक था कि कोई उनके अकाउंट के साथ हेरा फेरी कर रहा है। इसीलिए फर्म से मिलकर वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करना चाहते थे। सर ऑडिटिंग फर्म के कॉल के अलावा ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिससे हमें शक हो। पर सर सारे एविडेंस इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि ये सुसाइड है, तो हमें मान लेना चाहिए कि ये सुसाइड है। मुझे लगता है कि अंतिम संस्कार के लिए भरत सर की डेड बॉडी को रिलीज कर देना चाहिए। ओके, बॉडी रिलीज के ऑर्डर दे दीजिए। ओके सर। मैम, उज्जवल, मैं पुलिस पर सवाल नहीं उठा रही, पर तुम चाहे मेरे सामने कोई भी सबूत रख दो, मैं ये नहीं मानने वाली कि भैया ने सुसाइड किया। भैया ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे दिन देखे हैं, पर बुरे से बुरा दिन भी उन्होंने मुस्कुरा कर निकाला है। ऐसे हार मान लेना उनके स्वभाव में नहीं था। ये भी सर के कई स्टूडेंट्स के कॉल है और वो सब भी यही कह रहे हैं कि सर कभी सुसाइड नहीं कर सकते। जिस दिन सुबह यह हादसा हुआ उससे 12 घंटे पहले उन्होंने मुझे फोन किया था। बहुत सारी बातें की थी। उन्होंने कहा था, खुद कहा था कि वो एक्साइटेड है मुझसे मिलने के लिए, मुझसे राखी बनवाने के लिए, और वो कोई जरूरी बात भी करना चाहते थे। उज्जवल, तुम ही सोचो, जो इंसान कुछ देर पहले अपनी बहन से इतनी सारी बातें कर सकता है, वो अगले दिन सुबह एक 4 लाइन की सुसाइड नोट लिख के अपने जीवन को त्याग देगा? कैसे? उज्जवल, प्लीज इसे सुसाइड करार मत दो। तुम्हें अपने सर के लिए लड़ना होगा।
तुम उनके फेवरेट स्टूडेंट थे। उनके कलिमा उन्हें वापस दिलाओ प्लीज। सर, आपने भरत सर की डेड बॉडी को रिलीज करने से मना कर दिया है? हाँ, मेरी कल भरत सर की बहन से काफी लंबी बात हुई और उस बातचीत ने मुझे एक दुविधा में डाल दिया। आई नो, हमारे प्रोफेशन में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती और हमें हर हाल में एविडेंस पे पूरा ध्यान देना होता है, पर हमें यह भी सिखाया जाता है कि एक पुलिसमैन का सबसे बड़ा हथियार उसका इंस्टिंक्ट होता है और इसके बावजूद कि हर सबूत कि ये सुसाइड, मेरा इंस्टिंक्ट ये बता रहा है कि ये सुसाइड नहीं। आई एम टेकिंग ओवर दिस केस। इससे पहले हम बॉडी को रिलीज करें, मैं इस केस से रिलेटेड हर डिटेल्स को री एग्जामिन करना चाहता हूं। तुम भरत सर का पास चेक करो, उनकी कहा सुनी, उनकी कोई बहस, किसी से कोई लड़ाई, हर चीज। ओके सर। और हाँ, वो हर एक सबूत जिसके आधार पे हम ये मान रहे हैं कि ये सुसाइड है, उसको फिर से चेक करो और इस बार इस नजरिए से देखो कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। पर एसीपी वर्मा ने तो... डोंट वरी, सीनियर्स को मैं मैनेज कर लूंगा। ये भरत सर के फोन रिकॉर्ड? यस सर। ये ऑडिट फर्म वाली बात मैं इसमें चेक करता हूँ। मैम, मैं आपको बताने आया था कि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम सर की बॉडी अभी रिलीज नहीं कर सकते। ओके। क्लासेस ठीक चल रही हैं? स्टूडेंट्स को भी बहुत सदमा लगा है। सुषमा दीदी है अभी यहाँ पर, कुछ क्लासेस वो ले रही हैं, प्रभात का भी सपोर्ट है तो मैनेज हो रहा है। मैम, एक और बात पूछनी थी आपसे, क्या मैं कोचिंग क्लासेस के अकाउंट्स देख सकता हूँ? तुम्हें जो देखना है देख सकते हो, पूछने की जरूरत नहीं है। ओके। अरे उज्जवल, कुछ जरूरी काम था क्या? मैं क्लास बीच में छोड़ के आया हूँ। और बात सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। जब से भरत सर को जानता था तब से मैंने आपको उनके साथ देखा, और अगर कोई भी ऐसी बात हो जो आप मुझे या फिर पुलिस वालों को बताना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही वक्त होगा। कैसी बात कर रहे हो उज्जवल? भला मुझे पुलिस वालों को क्या बताना होगा? कुछ भी नहीं। ये कोचिंग क्लासेस की अकाउंट की डिटेल्स जिन्हें आप मैनेज कर रहे थे। आप बेईमानी करते थे, चोरी करते थे आप। भरत सर ने इतने सालों से स्टूडेंट की फीस नहीं बढ़ाई थी। महंगाई तो बढ़ती जा रही है ना, तो खर्चों को तो मैनेज करना ही पड़ता है, बस थोड़ा सा ही है। और भरत सर को इसके बारे में पता था?
नहीं, ये जो भी करता था मैं ही छुप छुपा के करता था। सर की डेथ के 2 दिन पहले उन्होंने एक ऑडिट फर्म से बात करी। उन्हें शक था कि अकाउंट से कोई हेराफेरी कर रहा है। वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाना चाहते थे। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। कोई और बात जो आप हमें बताना चाहते हो भरत सर की डेथ से जुड़ी हुई? कैसी बात कह रहे हो जो? मैं क्या जानता हूँ सर की डेथ के बारे में? मैं तो बस उतना ही जानता हूँ जितना सबको पता है। मुझे कुछ नहीं पता। और इस अकाउंट के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझसे गलती हो गई। ठीक है, आप जा सकते हैं। भरत सर इनको छोटा भाई मानते थे और एक छोटा भाई उनको धोखा दे रहा था। सर, हमने प्रभात सर के फोन रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट एंड ऑनलाइन परचेजेस की सारी डिटेल्स चेक की है और उस दिन सुबह की मूवमेंट भी चेक किया है। फिर भी कुछ खास मिला नहीं सर। नजर रखो इस पे। मुझे अभी भी लगता है ये कुछ छुपा रहा है। सर, मैंने भरत सर का अतीत चेक किया है। करीब 1.5 साल पहले की बात है। एक बिल्डर की नज़र उनकी प्रॉपर्टी पे पड़ी जिसपे कोचिंग क्लासेस और उनका घर बना है। घर पुराने ज़माने का है सर, पर एरिया प्राइम रियल एस्टेट है। बिल्डर ने काफ़ी ऊंची बोली लगाई पर भरत सर ने मना कर दिया। बिल्डर ने अपने गुंडे भिजवाए, काफ़ी गर्मा गर्मी हुई पर भरत सर डरे नहीं सर। उसके बाद मामला ये ठंडा पड़ गया। पर वो बिल्डर भरत सर को महीने 2 महीने में एक बार कॉल लगा ही लेता था सर। शालिनी मैम ने तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया? नो सर। पर उज्जवल, मैंने ये बात इसलिए तुम्हें नहीं बताई क्योंकि ये बात 1-1.5 साल पुरानी है। और अगर ये बात इतनी बड़ी होती तो भरत सर खुद तुम्हें बताते। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास है, पर अब थोड़ा डगमगा भी रहा। अगर तुम्हारा इशारा प्रभात की तरफ है तो मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी कल मैंने और सुषमा दीदी ने प्रभात को नौकरी से निकाल दिया। मैं प्रभात सर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। शालिनी जी, हमने आपके फोन रिकॉर्ड चेक किए। आज से 2 महीना पहले आपकी किसी बिल्डर से बात हुई? हाँ, महीने 2 महीने में उस बिल्डर का फोन आ जाता था। जब भरत की तबीयत खराब रहने लगी तो हमने उस बिल्डर के ऑफर के बारे में सोचा। हमें लगा कि हम इस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा बेच सकते हैं। और आपने सुषमा मैम को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया? जब हमने कोई डिसीजन ही नहीं लिया तो हम किसी और को क्या बताएंगे? और वैसे भी रक्षाबंधन पर भरत सुषमा दीदी को बताने वाले थे। तुम जैसा सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। पर अब से अगर ऐसी कोई भी बात, छोटी या बड़ी, प्लीज छुपाइएगा मत। ठीक है। सर, इस बिल्डर वाले एंगल को और टटोलना होगा और शालिनी मैम के अतीत को भी चेक करना होगा। करो, सब चेक करो। आपने इतनी जल्दी में बुला लिया कि चेंज भी नहीं कर पाया मैं। रही बात जहर की तो देखिए, मैं 100% श्योर तो नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान मुझे शक जरूर हुआ था। कहीं भरत सर को कोई जहर तो नहीं दे रहा हो। आपको किसी पे शक था? नहीं, और परिवार पर तो बिल्कुल भी नहीं। कई बार बहुत छोटी मात्रा में हमारे शरीर में जहर आ जाता है,
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो खाने से ही आया। भरत सर के सिगरेट्स, शैम्पू, पीने का पानी और कोचिंग क्लास का चौक, इससे भी जहर शरीर में फैलाया जा सकता है। अगर हम इन सब चीज़ों को टेस्ट करते हैं तो क्या हम वो स्रोत ढूंढ सकते हैं जिससे भरत सर को जहर दिया जा रहा था? मैं ये टेस्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। मैम, हमें इस केस से रिलेटेड कुछ सैंपल कलेक्ट करने थे। चल। मेघा, रत्ना, एक मिनट। यस मैम। ये पुनीत कौन है और वो इतने दिन से क्लास क्यों नहीं आ रहा? रजिस्टर में तो उसका नंबर भी नहीं लिखा हुआ है। मैम, हमारी क्लास का स्टूडेंट है। मैं पास के गांव से आया, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, बेकार सा लगता था, एकदम ढक्कन। हाँ मैम, छोड़ दिया होगा क्लास, उसने भाग गया होगा। ऐसे बात करते हैं अपने क्लासमेट के बारे में? सॉरी मैम। जब से भैया का ये हादसा हुआ है तब से एक भी दिन ये लड़का नहीं आया। तुम दोनों को पता है ये लड़का कहाँ पे रहता है? मैम, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहता था, पर एड्रेस नहीं पता और मोबाइल भी नहीं है उसके पास। एक काम करो, बाकी स्टूडेंट से बात करो और उसका पता निकलवाओ। मुझे जल्दी से जल्दी उसका पता चाहिए, ठीक है? ओके मैम। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट क्लीन है। घर के किसी भी सैंपल में जहर नहीं मिला। मैंने अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन निशाना चूक गया। मैं समझा नहीं। मैंने किसी को भी बिना बताए एक सेकंड पोस्टमार्टम का ऑर्डर दिया था। मैंने कहा था कि जितने भी प्रकार के जहर और जिनका टेस्ट पॉसिबल है, सबको टेस्ट किया जाए। मुझे उम्मीद थी कि घर के किसी भी सैंपल में जहर मिला और इस जहर का ट्रेस भरत सर की बॉडी में मिलता है, तो उससे ये साबित हो जाएगा कि भरत सर को कोई जहर दे रहा था। पर सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जहर के लिए क्लीन है। सर, मैंने बिल्डर वाले एंगल को दोबारा टटोला है। भरत सर के घर पे कोई बाई काम कर रही थी जो पैसों के बदले बिल्डर को अपडेट दिया करती थी भरत सर की बीमारी के बारे में। सर, इसके अलावा हमारे पास और कोई लीड्स नहीं। शायद हमें अपने पुराने निष्कर्ष को ही मान लेना चाहिए कि ये सुसाइड है। रात के 3 बज गए। उज्जवल हॉल में होगा। उज्जवल, उज्जवल, क्या हुआ? केस सॉल्व नहीं हुआ? शायद ये केस पहले दिन से ही सुसाइड का था, पर क्योंकि मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं कि भरत सर भी टूट सकते हैं, मैंने इन्वेस्टिगेशन फिर से खुलवा दी। उज्जवल, एक बात कहूं, लोग कमजोर पड़ने पे सुसाइड नहीं करते हैं। वो ऐसा कदम तब उठाते हैं जब उनका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, उनके पास और कोई चारा नहीं बचता। मुझे नहीं लगता कि सर अभी उस स्टेज पर थे। तो फिर ये सुसाइड नहीं है। उज्जवल, तुम्हें लड़ना होगा जब तक तुम सच खोज नहीं लेते। चलो सो जाओ, कल फिर से शुरू करना है ना, शायद कल ये केस सॉल्व हो जाए।
थैंक्स। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, एक छोटी सी चीज मिली है। मुझे नहीं पता कि इसका इस केस से कोई संबंध है या नहीं है, पर आपको एक बार देख लेनी चाहिए। बताओ। सर, सर, भरत सर के सुसाइड के 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद का सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा है। मुझे इसमें एक जगह त्रुटि दिखी सर। सर, ये कोचिंग साइड का सीसीटीवी फुटेज है। सुसाइड के एक दिन पहले करीब 7 स्टूडेंट क्लास अटेंड करने के लिए आए और जब क्लास खत्म हुई तो 6 स्टूडेंट कंपाउंड के बाहर गए, यानी कि एक कम। सर, मैंने पूरी रात की सीसीटीवी फुटेज चेक की और सारे भी कैमरे चेक किए। वो लड़का सारी रात इस कंपाउंड से बाहर नहीं आया। लेकिन सर, चौंकाने वाली बात ये नहीं है, क्योंकि अगले ही दिन भरत सर के मौत के बाद जब स्टूडेंट बिना यह जाने कि यहाँ क्या हुआ है कोचिंग अटेंड करने के लिए आए, जब वो कंपाउंड में प्रवेश किए तो 6 स्टूडेंट थे। 10 मिनट के बाद सर, क्योंकि कोचिंग क्लासेस कैंसिल हो गई थी, जब वे बाहर आए तो 7 के 7 बाहर आए सर। ये क्या बोल रहा है? कभी 7 स्टूडेंट गए, 6 वापस आए, 6 स्टूडेंट गए, 7 वापस आए। कहीं फिरकी तो नहीं ले रहा है तू? सर, मैंने 3 बार चेक किया है। कोचिंग क्लास का दरवाजा डायरेक्ट सर के घर में खुलता है। हाँ सर, ये दरवाजा। मतलब पूरी रात एक स्टूडेंट भरत सर के घर में छुपा हुआ था और सुबह कोचिंग क्लास के बाद ही वो बाहर निकला। इस लड़के के बारे में पता करो, कौन है ये? यस सर। जय हिंद सर। चलो। मैम, मैं कॉल करती हूँ। हमने पुनीत के बारे में पता किया है। और मैम, उसने 3 दिन पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया था। क्या? और आज ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है और वो अपने रिश्तेदारों के घर पर है। मुझे उसका पता दो। दादा, ये पुनीत का घर 12 नंबर कहाँ पे है? नहीं मालूम। सुनिए ना, ये B12 कहाँ पे है? पुनीत का घर? वो? हाँ। धन्यवाद। कोई है? जी, ये पुनीत का घर है? हाँ जी। जी, आप? मैं पुनीत के कोचिंग क्लास से आई हूँ, भरत सर की छोटी बहन। आइए आइए, अंदर आइए। आइए। मैं इसकी बुआ हूँ और इसके परिवार ने इसकी जिम्मेवारी मुझ पर सौंपी थी। पहले तो ये बिल्कुल ठीक था, नियमित रूप से स्कूल जाता था, कोचिंग जाता था। लेकिन जब से इसने भरत सर के सुसाइड का सुना है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। और जिस दिन आपके यहाँ ये हादसा हुआ था, उसके पिछली रात ये घर भी नहीं लौटा था। और अभी 3 दिन पहले ही इसने बाथरूम में अपने हाथ की नस काट ली। बुआ?
क्या हुआ बुआ? ये तेरी कोचिंग क्लास से आई है। तू भरत सर की बात करता था ना, ये उन्हीं की बहन है। क्या हुआ तुझे? बुआ हेलो उज्जवल। जी मैम। आओ। पुनीत, डरो मत, जो कुछ हुआ सच सच बताऊं। अभी आपने अरेस्ट देम। जय सर। जय। सर अगर आप कहें तो मैं इन दोनों को इंटरोगेट करूं? नहीं रोहित, ये मुझे ही करना होगा। जय हिंद सर। अब की बार सिर्फ सच और कुछ भी नहीं। भरत के साथ शादी में मैं बहुत खुश नहीं थी। भरत मुझसे उम्र में बड़े थे। वो हंसी मजाक तो कर लेते थे, लेकिन रोमांस उनमें बिल्कुल नहीं था और ना ही वो बच्चा चाहते थे। और शालिनी जी में बहुत सारी समानताएं थी। हमारे सपने एक जैसे थे, हमारी सोच एक जैसी थी और हमारी परेशानियां भी एक जैसी थी। हम रोज रोज मिलते थे, बातें करने लगे, आपस में एक दूसरे से प्यार हो गया। एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए हमें पैसों की जरूरत थी और टीचिंग के काम में कोई खास पैसा नहीं होता। भरत सर जहाँ पे कोचिंग क्लासेस चलाते थे ये प्राइम लोकेशन पर थी। अगर उस जगह पे एक शोरूम बनाकर किराए पर दे दिया जाता तो उसके किराए से अच्छे से गुजर बसर हो सकती थी। पर भरत इसके लिए कभी मानने को तैयार नहीं होते। बिल्डर के बार बार धमकाने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुए, तो हमारी तो उन्होंने किसी हाल में सुननी ही नहीं थी। धीरे धीरे हम लोगों को ये समझ में आ गया कि भरत सर ये हमारे रास्ते के असली कांटा है। प्रभात केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। इन्हें इस बात की अच्छी नॉलेज है कि अलग अलग केमिकल्स इंसान के शरीर में कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर हमने जब इंटरनेट पे रिसर्च की तो हमें एक केमिकल के बारे में पता चला। ये पेस्टिसाइड के अंदर पाया जाता है। ज़्यादातर किसान इसी पेस्टिसाइड को पीकर आत्महत्या करते हैं। इसी की वजह से उनकी जान जाती है। अगर केमिकल
छोटी मात्रा में किसी को दी जाए तो शरीर को नुकसान तो ज़्यादा पहुंचाती है, पर क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है इसीलिए ये टेस्ट और पोस्टमार्टम में पाई नहीं जाती। ये जहर शालिनी रोजाना भरत सर को देने लगी। सर पहले से ही चेन स्मोकर थे, उनके शरीर पर ये जहर बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा असर डालने लगी। हमारी समझ में आ गया कि अगर ऐसे में भरत सर की मौत हो जाती है तो सबसे पहले शक हम ही लोगों पर होगा। और हमको एक ऐसा प्लान चाहिए था कि भरत सर मर जाएं लेकिन शक की सुई हमारे ऊपर ना आए। और फिर तभी पुनीत ने भरत सर की क्लास में एडमिशन लिया। पुनीत पढ़ाई में अच्छा नहीं था। क्लासमेट्स उससे चिढ़ाते थे कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो थोड़ा भोंदू टाइप का था। वो दूसरों की बातों में इसीलिए आ जाता था। इसीलिए हमें लगा कि हम उसे आसानी से फंसा सकते हैं। फिर शालिनी ने पुनीत को अपने प्यार में फंसा लिया। उसे ये विश्वास दिलाया कि भरत सर उसकी शालिनी के ऊपर जाति करते हैं और वही है जो शालिनी को भरत सर से बचा सकता है। पुनीत को फंसाना मुश्किल नहीं था। हमने उसे पैसों का लालच दिया और वो इजीली फंस गया हमारी बातों में। फिर इसी बीच भरत सर को मुझ पर और शालिनी पर शक हो गया और उन्होंने जब अकाउंट चेक किया तो उनको समझ में आ गया कि मैं अकाउंट में कुछ हेराफेरी कर रहा हूँ। हमारा प्लान ये सब इतनी जल्दी करने का नहीं था, पर जैसे जैसे हालात बदलते गए हमें भी अपना प्लान बदलना पड़ा। मर्डर के एक दिन पहले पुनीत क्लास आया पर घर नहीं गया। मैंने उसे रात भर घर पर ही छुपा के रखा और सवेरे बाई के आने से पहले हमने चादरों को फोल्ड करके भरत के हाथ पैर बांध दिए। हमने रस्सी का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि रस्सी से इंसान के शरीर में निशान बन जाते हैं। फिर मैंने एक ग्लास में 30-40 गोलियां डाली, थोड़ा पानी मिलाकर एक घोल बना लिया और फिर भरत के मुंह में पैनल रख के वो सारा घोल उनके गले में उतार दिया। फिर मैंने कमरे में गोलियां फैला दी और सुसाइड नोट जिसकी हैंडराइटिंग भरत की हैंडराइटिंग से हूबहू मैच करती थी वो वहां रख दी। फिर पुनीत को ऊपर छत पर छुपाकर अंदर से ताला बंद कर दिया और जैसे ही बाई आई मैं मंदिर चली गई। और जब पुलिस घर आई और भरत की बॉडी लेकर गई तब प्रभात घर आए और ऊपर से पुनीत को लेकर क्लास में बैठा दिया। पुनीत ने अपने दोस्तों से यही कहा कि वो क्लास के लिए आज सबसे पहले आ गया है, लेकिन जब बाद में क्लास कैंसिल हो गई तो वो अपने दोस्तों के साथ अपने घर चला गया। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना डर जाएगा कि आत्महत्या करने की कोशिश करेगा और ये भी नहीं सोचा था कि सुषमा दीदी यहीं रह जाएंगी और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगी। जेल में डाल दो इन दोनों को। उज्जवल, तुमने भैया के लिए जो किया है ना वो कोई बेटा ही अपने बाप के लिए कर सकता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हरिद्वार चलो और अपने हाथों से भैया की अस्थियों को प्रवाह करो।